हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड एजुकेशन। मैं हूं दानिश जमाल। गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ के बारे में। मैंने आपको कल एक लेक्चर के अंदर बताया था, मुख्तलिफ जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन दी थी, वर्ल्ड जियोग्राफी के हवाले से, हाईएस्ट माउंटेन के हवाले से, उनकी लोकेशन, माउंटेन जो हैं, कौन सा जो माउंटेन है हाईएस्ट है उसकी लोकेशन क्या है, कौन से कंट्रीज़ के दरमियान में वो मौजूद है, उसकी ऊंचाई कितनी है, फीट्स के अंदर उसकी ऊंचाई कितनी है, मीटर्स के अंदर उसकी ऊंचाई कितनी है। इसके अलावा हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट है दुनिया के अंदर, वो मैंने आपको बताई थी। सेम मैंने हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट आपको बताई थी मुख्तलिफ बराए आज़म के अंदर। जो 7 बराए आज़म हैं दुनिया में, उनमें हर बराए आज़म के अंदर कौन सी हाईएस्ट पॉइंट है वो मैंने आपको बताया था। उनकी इन्फॉर्मेशन बताई थी, लोकेशन बताई थी, कौन से बराए आज़म में कौन सी जगह पे वो मौजूद है। इसके अलावा मैंने आपको डेजर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, आयरलैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद मैंने आपको ओशियंस के बारे में बताया था। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वर्ल्ड वाइड दी थी। गाइज़, ये उनमें से आज मैंने कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया है आपके लिए। ये वो क्वेश्चन है जो आज से पहले कई बार टेस्टों के अंदर पूछे जा चुके हैं। काफ़ी टेस्ट के अंदर पूछे जा चुके हैं, जैसे पीएसटी की टेस्ट होती है, जेएसटी की टेस्ट होती है, या एसपीएससी की होती है, पीपीएससी की होती है, कमीशन की टेस्टें होती हैं। मिसाल जैसे केपीके के अंदर टेस्ट होती है, बलूचिस्तान के अंदर पब्लिक कमीशन टेस्ट होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट होती है। इसके अलावा सेंट्रल सुपीरियर सर्विस टेस्ट के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए गाइस, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपना आज का पहला जो लेक्चर है वो सेकंड जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, आफ्टर द विड्रॉ ऑफ यूएसएसआर फ्रॉम द अफगानिस्तान इन 1989 अ ब्लडी वॉर सिविल वार वाज इरप्टेड in the country. This war continued till the establishment of Taliban rule. ये पूछ रहा है कि 1999 के अंदर अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड यूएसएसआर का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको गाइस याद कर लें। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये जो है ना, ये यूनियन, ये स्टेट है, ये मौजूद है नॉर्दर्न यूरेशिया के अंदर। नॉर्दर्न यूरेशिया के अंदर ये गाइस एग्जिस्ट करती थी। ये जो स्टेट थी एग्जिस्ट करती थी 1922 में, एग्जिस्ट की थी 1922 से लेके 1991 तक। ये बनी थी 1922 में, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया 1991 में। तो इसके बाद यूएसएसआर की कुरानदाजी के बाद मुल्क में एक खून रेजी जंग शुरू हो गई। अफ़गानिस्तान के अंदर एक खून रेजी जंग शुरू हो गई। फिर ये जो जंग थी तालिबान की हुकूमत तक जारी रही। अब ये क्वेश्चन है कि तालिबान की हुकूमत कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब वजूद में आई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1996। और भी ऑप्शन है, 1997 है बी के अंदर, सी के अंदर है 1998, डी के अंदर है 1999। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1996। अच्छा, तो गाइस उसके बाद है वर्ल्ड जियोग्राफी के में से एक क्वेश्चन है। मैं आपको इसका कल बता चुका हूँ, इसके हवाले से बता चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है, गिव द एज ऑफ प्लानेट अर्थ। जो दुनिया है, दुनिया की एज कितनी है, ये जो प्लानेट है अर्थ, इसकी एज कितनी है। इसकी जो टोटल एज है वो है ऑप्शन ए 3500 मिलियन ईयर, ऑप्शन बी 4500 मिलियन ईयर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2500 मिलियन ईयर, ऑप्शन डी जो है 4000 मिलियन ईयर, 4000 मिलियन ईयर। अच्छा, तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसको आप नोट कर लें, ये आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का टोटल एरिया कितना है, ये जियोग्राफी में से ही क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको कल बता चुका हूँ। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन ए 408.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 510.1
10.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये गाइस याद रखें। उसके बाद इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अच्छा, इसमें आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं मुख्तलिफ, आपने जो याद रखना है 510.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, तो उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो है मरीना ट्रीज के हवाले से। जो ट्रीज है मरीना ट्रीज। अच्छा, तो गाइस उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ के बारे में। दुनिया के अंदर जो सबसे गहरी जगह है वो कौन सी है। इसमें नाम दिया गया है कि मेरीना ट्रेंच। क्वेश्चन है मेरीना ट्रेंच हैज़ द ग्रेटेस्ट ओशियन डेप्थ ऑफ 10,924 मीटर्स। अगर हम इसको फीट्स के अंदर पढ़ेंगे तो यही बनता है 35,840 फीट्स। इट इज़ लोकेटेड इन, ये कौन सी जगह पे मौजूद है, इसकी लोकेशन के बारे में पूछा गया है। ये है पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन के अंदर मौजूद है। ये जो हमारी मेरीना ट्रेंच है, ट्रेंच बोलते हैं खंदक को। मेरीना ट्रेंच जो है वो मौजूद है ओशियन के पैसिफिक ओशियन के अंदर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ओशियन है जिसमें मेरीना ट्रेंच मौजूद है, उसका नाम है पैसिफिक ओशियन। इसको आप नोट कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ये पैसिफिक ओशियन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव द नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज या कॉलोनीज। टेरिटरीज का मतलब होता है इलाके। अब यहाँ से मुराद है इस क्वेश्चन से गिव द नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज, ऑस्ट्रेलियन इलाकों के बारे में पूछा जा रहा है। तो टोटल ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने कॉलोनीज़ हैं, वो हैं 6 कॉलोनीज़। आपसे अगर पूछा जाता है गिव द नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज, या आपको कहा जाए टेरिटरीज की जगह पे कॉलोनीज़ को इस्तेमाल किया जाए, तो भी सेम ही क्वेश्चन हो और सेम ही आंसर बनता है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गिव द नंबर ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज। ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर ये भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, लेकिन यहाँ पे जो स्टेट है वो चेंज है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है बरतानिया के हवाले से। बरतानिया के अंदर टोटल कितनी जो स्टेट्स हैं, सॉरी कॉलोनीज़ हैं वो मौजूद हैं, कितने इलाके मौजूद हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 25। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 5। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कौन सा जो आयरलैंड है वो यूनाइटेड स्टेट के कंट्रोल में नहीं आता। ऑप्शन ए ग्वाम, ऑप्शन बी मिडवे आइलैंड, ऑप्शन सी वर्जिन आयरलैंड, ऑप्शन ए ग्वाम, ऑप्शन बी मिडवे आयरलैंड, ऑप्शन सी वायरिन आयरलैंड, ऑप्शन डी फॉल्कलैंड आयरलैंड। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए डी फॉकलैंड आयरलैंड। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है फॉकलैंड आयरलैंड। अच्छा गाइज, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमने हल नहीं किया, तो इसको अभी पढ़ लेते हैं। गिव द नेम ऑफ कंट्री विच इज़ हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया के अंदर कौन सा मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे रहते हैं, वो है इंडिया, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चाइना। अगर आपसे पूछा जाए सेम क्वेश्चन हो लेकिन इसको पॉपुलेशन की जगह पे आपको पूछा जाए एरिया, पॉपुलेशन की जगह पे आपको पूछा जाए एरिया, तो एरिया के हिसाब से ये बनता है रशिया। अगर आपको यहाँ पे एरिया दिया जाए तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो गाइस आपको समझ आती होगी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अगर
आपसे पूछा जाए दुनिया में रकबे के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। और अगर आपको पूछा जाए कि दुनिया के अंदर लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला मुल्क कौन सा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना। सो अगर आपको यहीं से पूछा जाए गिव द नेम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, कौन सा दूसरा नंबर मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो गाइज उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया जो है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और नाइजीरिया, इन सारे मुल्कों की पॉपुलेशन को इकट्ठा करें फिर भी ये इंडिया के बराबर नहीं बनती। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें 5 स्टेट्स को इकट्ठा करने के बाद भी इंडिया की पॉपुलेशन के बराबर नहीं हो रहा। तो इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के हवाले से ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट है वो है हमारा चाइना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम हल कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। यह बनता है ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच रेगलॉन हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड, वो कौन सा सहरा है जो सबसे लोएस्ट डेंसिटी पजेस करता है। ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी वेस्टर्न सहारा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आइसलैंड। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये एसपीएससी की टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके गाइज, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में गिव द नेम ऑफ द कंट्री विच हैज़ लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। गिव द नेम ऑफ कंट्री विच हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखें हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पजेस करने वाला मुल्क कौन सा है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी मालदीव्स, ऑप्शन डी मोनाको जो है ना हमारा करेक्ट आंसर है। मोनाको इज अवर करेक्ट आंसर, सो वी विल टिक मोनाको। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। उसके बाद है एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड विद एन एरिया ऑफ 44,579,000 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। द परसेंटेज ऑफ एशिया इज़। अच्छा गाइज, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, आपको पता होगा वो है एशिया। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो होगा एशिया। एक तो आपने ये नोट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाए दुनिया के अंदर जो रकबा है, दुनिया का टोटल जो रकबा है उसके अंदर एशिया की कितनी परसेंटेज बनती है, तो दुनिया के अंदर जो टोटल एरिया बनता है उसका जो 30% है वो एशिया पजेस करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 30%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ द मोस्ट आयरलैंड। कौन सा यूरोपियन कंट्री का वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज़्यादा आयरलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन है ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी ग्रीसी, ऑप्शन सी रशियन फेडरेशन, उसके बाद ऑप्शन डी स्वीडन। तो गाइस जो यूरोपीय मुल्क का सबसे ज़्यादा आयरलैंड पजेस करने वाला हिस्सा है वो है स्वीडन। ये गाइस एक बार क्वेश्चन
पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है। प्लीज़ इसको ज़रूर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, गिव द व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ये आपको मैं कल बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट जो रिवर है यूरोप के अंदर वो वोल्गा। ठीक है, मैंने आपको वर्ल्ड वाइड बताया था और आपको बोला था कि आप इसमें से हर एक स्टेट्स के हवाले से भी इसको अलहदा से याद करें। जैसे माउंटेन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि जो लार्जेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद है K2, उसके बाद मुख्तलिफ मुल्क के अंदर जो माउंटेन मौजूद हैं और उन नंबर के हिसाब से मैंने आपको सीरीज़ के हिसाब से बताया था। और मैंने आपको बोला था कि आप जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, फोर्थ नंबर पे कौन सी आती है, फिफ्थ नंबर पे कौन सी आती है, आप इसको नोट कर लें और मैंने आपको नोट भी करवाया था। तो अगर आप ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो आपको चाहिए आप पीछे वाली वीडियो पे जाएं, उसके ऊपर सारा कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वो देखें। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वोल्गा, क्वेश्चन नंबर 13 का। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट लेक ऑफ यूरोप। गाइस मैंने आपको लेक्स के बारे में बताया था, उसमें से ये क्वेश्चन है, उस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ लार्जेस्ट लेक ऑफ द यूरोप। यूरोप के अंदर कौन सी सबसे बड़ी लेक है? ऑप्शन ए लेडुगा, ऑप्शन बी लिमान, ऑप्शन सी कैप्सियन, ऑप्शन डी ब्लैक सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैप्सियन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, विच यूरोपियन कंट्री हैज़ मोस्ट लेक्स। कौन सा यूरोपियन कंट्री, ये हम पहले भी हल कर चुके हैं। यूरोपियन कंट्री हैज़ मोस्ट लेक्स, ये क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर है सी, फाइनलैंड। डेनमार्क, रशिया, फाइनलैंड, पोलैंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 16, माउंट एल्बर्स इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ यूरोप विच इज़ हाइट ऑफ। तो गाइस देखें, मैं आपको पहले काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आपने नाम याद करना है, आपने लोकेशन याद करनी है, आपने उसकी हाइट याद करनी है। यहाँ पे आपसे फॉर एग्जांपल पूछा गया है मीटर्स के अंदर, आपसे सेम जो क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा जा सकता है एक और यूनिट के अंदर, फीट्स के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है, या मीटर्स के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो मीटर मेंशन किया हुआ है, तो आपको दोनों याद करने हैं, फीट्स वाला भी याद करना है और आपको याद करना है मीटर वाला भी। तो ऑप्शन ए 4812 मीटर्स, ऑप्शन बी 5642 मीटर, ऑप्शन सी 6719 मीटर, ऑप्शन डी 7566 मीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं फॉरेन के लिए, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप ज़रूर याद करें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जो मैंने पहले बताई हैं टेस्ट के हवाले से, उनके हवाले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इनको ज़रूर याद करें। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ माउंट ब्लैंक विच इज़ लोकेटेड इन एल्प्स यूरोप। यूरोप में एल्प्स के अंदर कौन सा सबसे बड़ा माउंट ब्लैंक है? हाइट पूछी जा रही है माउंट ब्लैंक की, और ये लोकेटेड है एल्प्स के अंदर यूरोप में। ऑप्शन ए 4486 मीटर, ऑप्शन बी 4615 मीटर, ऑप्शन सी 4808 मीटर, ऑप्शन डी 5214 मीटर। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 अभी रहता है। विच यूरोपियन सिटी इंजॉय द हॉनर ऑफ होस्टिंग द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक इन 1896। 1896 के अंदर
कौन सा यूरोप का सिटी है जिसने पहला मॉडर्न ओलंपिक को होस्ट किया था? वो ऑप्शन ए एथेंस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी है मॉस्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट ओलंपिक मॉडर्न जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ था यूरोप सिटी के अंदर, वो एथेंस के अंदर, वो कौन से ईयर में हुआ था? तो आपको याद कर लेना है 1896 के अंदर। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ था यूरोप के एथेंस सिटी के अंदर, वो हुआ था 1896 में। तो गाइस उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ये हो गया एथेंस। सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द नेशन विच इज़ द मेंबर ऑफ OPEC। OPEC कौन सा इन 4 ऑप्शंस में से हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेंबर है OPEC का। गाइज यहाँ पे जो ये OPEC लिखा आ रहा है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। आपसे पूछा जा सकता है OPEC स्टैंड्स फॉर, आपने सिंपली याद कर लेना है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक बार फिर बता देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके हवाले से गाइस कहा जाता है कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 13 मुल्कों के ऊपर बेस्ड है, जो कि 14 सितंबर 1960 में बगदाद में फर्स्ट 5 मेंबर के ज़रिए पाई गई थी। इट हैज़ सिंस 1965 हैज़ हेडक्वार्टर इन विनिया ऑस्ट्रिया। 1965 के अंदर हेडक्वार्टर से इन विनिया के अंदर ऑस्ट्रिया में और ये पाया गया था। तो गाइज यहाँ पे इसका जो मेंबर है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी रोमानिया। जो रोमानिया कंट्री है ये उन 13 नेशंस में से है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रोमानिया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया का एरिया आइडेंटिफाई करना है, जो कि मैं कल पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर चुका हूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं वो वीडियो देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस और एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मिल सके। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो हम इसको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो गाइज़ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँची। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।